दिल्ली में सीएम आवास से क्यों फेंका गया आतिशी का सामान? क्या सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली का वो सीएम आवास जिसे शीश महल बताया गया, अब उसको लेकर दिल्ली में दंगल हो रहा है। आपका दावा है कि सीएम आवास से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का सामान तक फेंक दिया गया, तो दूसरी तरफ यह भी आरोप है कि सीएम आवास पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है। पर क्या वाकई ये सच है? आज इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मामला समझिए और आखिर क्यों सामान तक फेंकने की नौबत आ गई, इसे भी आपको समझना होगा। दरअसल इस वक्त दिल्ली मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जिस बंगले में केजरीवाल रह रहे थे, उस बंगले में दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी का सामान पहुंचते ही पीडब्ल्यूडी ने उसे सील कर डबल लॉक कर दिया। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने यह बंगला अभी तक नियमों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया है और उससे पहले ही मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंच गया था, जबकि इस आवास पर मालिक अभी पीडब्ल्यूडी है। किसी भी सरकारी घर के खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उस पर कब्जा ले लेता है और उसकी इन्वेंट्री बनाता है। उसके बाद ही घर किसी और को आवंटित किया जाता है। वहीं सरकारी बंगले को खाली करने के दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें सुनीता केजरीवाल बंगले की चाबी एक अधिकारी को सौंपती हुई दिख रही हैं। साथ ही तस्वीर में दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दी, लेकिन इसके बाद 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस बंगले की चाबी सौंपने के कुछ वक्त बाद ही वापस ले ली गई थी और बंगला पूरी तरह पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया। यहां आपको बता दें कि केजरीवाल की ओर से खाली किए गए बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सौंपी जानी थी, लेकिन सुनीता केजरीवाल जिसे चाबी सौंप रही हैं, वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा हैं। एलजी के अधिकारियों के मुताबिक जिस आवास में अभी तक अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, वो आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है। इसका मालिक पीडब्ल्यूडी है। इसी के पास बंगला आवंटित करने का अधिकार है, जबकि अभी इस बंगले के कंस्ट्रक्शन को लेकर विजिलेंस की जांच चल रही है। ये घर मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित भी नहीं किया गया था। उनका सामान यहाँ कैसे पहुंचा, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने आपत्ति जताई। आतिशी को पहले से ही 17 AB मथुरा रोड पर आवास मिला हुआ है, ऐसे में उन्हें 2 घर कैसे आवंटित हो गए, इस पर भी सवाल है। फिलहाल ये सारी बातें एलजी के अधिकारियों की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का सामान उनके सरकारी आवास से बाहर फेंक दिया गया। पार्टी ने यह भी दावा किया कि यह कदम मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कब्जा करने की बीजेपी की योजना का हिस्सा है। सिविल लाइंस के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास को बीजेपी के इशारे पर जबरन खाली कराया गया, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसे भगवा पार्टी के किसी नेता को आवंटित करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली सीएम आवास को कब्जाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सीएम आवास पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल का शीश महल सील कर दिया गया। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हुए हैं कि आप सरकारी विभाग को चाबी सौंपे बिना दोबारा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे? आपने अपना सामान 2 छोटे ट्रकों में ले जाकर अच्छा नाटक रचाया, लेकिन सब जानते हैं कि बंगला आपके कब्जे में है। जिस तरह से आपने बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की, वह असंवैधानिक था। खुद आतिशी को सोचना चाहिए कि उनको पहले ही बंगला आवंटित किया जा चुका है, तो वह आपका बंगला कैसे ले सकती हैं? उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे? और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे? उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी इन्वेंट्री बनाए, आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे? और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस
विभाग में, उस भवन में आतिशी मारलेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मारलेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं, जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। फिलहाल इस वक्त दिल्ली आवास को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले 9 साल से सरकारी बंगले में रह रहे थे, लेकिन बीते दिनों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें नियमों के तहत इसे खाली करना पड़ा और अब इस बंगले पर विवाद चल रहा है। अब सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं, जिस तरीके से बंगले को लेकर विवाद चल रहा है। उनके पुराने आवास को लेकर जिस तरह से नया विवाद खड़ा हो गया है, उसे देखकर लगता है कि इस बार केजरीवाल ने गलत पासा फेंक दिया, जो चुनाव से पहले उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपना आलीशान आवास छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने अपनी नैतिकता का संदेश देना चाहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा ना देते तो बीजेपी लगातार उन पर यह कहकर हमला करती कि अदालत की ओर से कामकाज से रोके जाने के बाद भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इससे दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस आरोप को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की योजना बनाई और इस्तीफा देकर उन्होंने एक बड़ा मापदंड स्थापित करने की योजना बनाई। लेकिन अब केजरीवाल के सामने फिर एक दुविधा सामने आई। केजरीवाल इस्तीफा देकर भी मुख्यमंत्री आवास में बने रहते तो बीजेपी उन पर मुख्यमंत्री आवास का मोह ना छोड़ पाने का आरोप लगाती, लेकिन अगर वो अपना आवास छोड़ते तो इससे कथित शीश महल विवाद सामने आ सकता था, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता था। शराब घोटाले में पहले ही बुरी तरह से घिर चुकी आम आदमी पार्टी यह हमला बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया। आतिशी के मुख्यमंत्री पद पर बैठने से मुख्यमंत्री का पुराना आवास फिर भी केजरीवाल के ही कब्जे में बना रहता और उसके विवाद सामने ना आते। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि अब तक अपनी चालों से बीजेपी को चित करने आए केजरीवाल यहां चूक गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़कर एक बड़े विवाद को पैदा होने का अवसर दे दिया है, जो आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए नई मुश्किलें पैदा जरूर कर सकता है। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।